Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at if he can scram in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. Now who's here? Yes, Montmorency, यानी कि यहां पर ये डॉग का नाम है और ये जो डॉग है वो भी पैकिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट चल रही है पैकिंग में। तो उसका जो लाइफ में एम्बिशन है, जो लक्ष्य है, वो क्या रहता है कि वो किसी ना किसी के जो है काम के बीच में यानी कि एंटर करे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी स्वॉन एट? गेट स्कोल्डेड, यानी कि बीच में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बीच में एंट्री करता है और उसको डांट पड़ती है, तो उसको डांटा जाता है। गेट स्कोल्डेड मींस हियर डांटना। व्हाट इज द मीनिंग हियर? स्क्रॉम, स्क्रॉम मींस हियर टू रिगल और ट्विस्ट वंस बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी को सर्कल या जिगजैग कर बीच में से निकलना। In anywhere where his particularly is not wanted, जहां पर उसकी जरूरत नहीं होती थी वो वहां पर एंट्री करता था, घुसता था। कौन घुसता था यहां पर? डॉग। And be a perfect nuisance. What is the meaning of perfect nuisance here? To cause inconvenience or annoyance, यानी कि लोगों को गुस्सा दिलाता था, एंगर दिलाता था, लोगों को मुसीबत में या उनको तंग करता था वो। And make people mad, लोगों को पागल बना देता था। And have things thrown at his head, तो लोग उसके सिर पर चीजों को फेंक कर मारते थे। तो जब लोग उसको सिर पर फेंक के मारते थे, then he feels his day has not been wasted, तो उसको ऐसा लगता था कि आज का दिन मेरा सक्सेसफुल हुआ है, और वो जब अपना दिन पूरा फुल मानता था। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. Now here जो हमारे राइटर हैं वो मॉन्टमोरेंसी को क्या कर रहे हैं? डॉग के बारे में डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब कर रहे हैं। What is the meaning of stumble here? To trip over a hurdle, यानी कि ऐसी कोई बीच में मुसीबत या कोई डिफिकल्टी बीच में आना जिससे कि कोई लड़खड़ाकर टकराकर गिर जाता है। That is called stumble. Curse means here scold, किसी को डांटना, कर्स करना। तो यहां पर जो है हमारे राइटर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जो डॉग है वो बीच में ऐसी जो है मुसीबतें रखता था और उसका जो एम होता था वो क्या होता था कि मुझे लोगों को तंग करना है, परेशान करना है, और यही उसका एम और ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा होता था। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. What's the meaning of conceit here? Here is pride in himself, यानी कि अपने आप में गर्व करना, लेकिन यहां पर ये डॉग घमंड करता था अपने ऊपर। तो जब उसका काम कंप्लीट हो जाता था लोगों को तंग करने का, प्रॉब्लम क्रिएट करने का, जब एक आधा कोई गिर जाता था उनमें से, तो वो अपने आप में गर्व महसूस होता था, प्राइड महसूस करता था, और वो लगता था कि उसका दिन आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको सक्सेस मिल गई है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, यानी कि यहां पर जब भी वो दोनों मिलकर पैक करते थे, पैकिंग स्टार्ट करते थे, कौन? जॉर्ज और हैरिस। तो जो मॉन्टमोरेंसी है वो डॉग आकर सामान के ऊपर बैठ जाता था। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose that they wanted. Now what it's mean here? यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करता था। कौन करता था यहां पर बहुत ज्यादा लेबर, मेहनत करता था, हार्ड वर्क?
मॉन्टमोरेंसी करता था। क्यों करता था वो डॉग इतनी ज्यादा मेहनत? क्योंकि उसको ये विश्वास था कि जब भी हैरिस और जॉर्ज को कोई भी, जब वो सामान उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते थे तो उनको ये लगता था कि वो मेरी नोज मीन्स कोल्ड डैम नोज मीन्स ये ठंडी गीली नाक ही जो है वो हाथ में पकड़ना चाहते हैं या उसको लेना चाहते हैं, तो वो सामान के बीच में अपनी नोज को रख देता था। उसको ये लगता था कि यही वो चाहते हैं। कौन चाहते हैं? हैरिस एंड जॉर्ज मेरी नोज को पकड़ना चाहते हैं। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemon were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him. Now what is the meaning of worried here? Disturbed. And what is the meaning of pretended? To behave as if something is true when you know that it is not. अब यहां पर क्या होता है? यहां पर बात हो रही है डॉग की जो कि जैम के ऊपर अपना पैर रख देता है। एंड व्हाट अबाउट वरीड हियर? यानी कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब मतलब हिला रहा है। किसको? टीस्पून को, चम्मचों को हिला रहा है। एंड प्रिटेंड, वो इस तरीके से दिखावा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे किसके साथ बिहेव कर रहा है? जो लेमन्स है, जो नींबू है, उसको ऐसे उनके साथ खेल रहा है जैसे कि ये लेमन नहीं है, इंस्टेड ऑफ लेमन देयर आर रैट्स, कि ये चूहे हैं। तो चूहे की तरह उसको प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। और एक तो वो डिस्ट्रॉय भी, उसमें से 3 जो लेमन है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। And got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him. What is the meaning of could land him? Hit or punch someone. Yeah, means with the frying pan. और यहाँ पर हैरिस जो है, जो उसके हाथ में आप पिक्चर में देख सकते हो कि फ्राइंग पैन है, वो उसके हेड के ऊपर, सिर के ऊपर जो है क्या करता है? हिट करता है। तो वो जो है जब जाके वो थोड़ा पीछे होता है क्योंकि उसको बार बार तंग कर रहा था। जो लेमन है उसको रैट की तरह जो है स्क्वैश कर रहा था, उसको बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा था। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. यहां पर अब हैरिस जो है जीरोम यानी कि जो राइटर है उसको ब्लेम कर रहे हैं कि आप बढ़ावा दे रहे हो। किसको दे रहे हो? मॉन्टमोरेंसी को, यानी कि इस तरीके की हरकत करने के लिए। लेकिन जो जीरोम है, जो राइटर है, वो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी कोई एनकरेजमेंट नहीं दे रहा हूं, इसको कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। और वो इसको बोलते हैं जीरोम या जो राइटर है कि ये तो इसको बचपन से यानी कि जो नेचर बाय नेचुरली ही इसको ये चीजें मिली हुई है, तो ये मेरे कहने से, मेरे एनकरेजमेंट करने से ऐसा नहीं है। ये इसको नेचर में यानी कि नेचुरली ही ऐसा ये मॉन्टमोरेंसी है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 यानी कि 12:50 पर जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई थी। एंड हैरिस sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. अब यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हैम्पर है उसके ऊपर हैरिस ऊपर बैठ गया है और बोल रहा है कि मैं आशा करता हूं कि कोई चीज इसमें से टूटे ना। तो यानी कि ये फूल वाली बातें कर रहा है, बेवकूफी वाली बातें कर रहा है कि इतना छोटा सा जिसमें एक डेलिकेट चीजें उन्होंने रखी हुई है और वो इसके ऊपर बैठ भी गया है और ऊपर से कह रहा है कि टूटे भी ना। जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. तो what is the meaning of reflection here? Thought. तो यहां पर जॉर्ज उसी टाइम बोलते हैं कि जो चीज टूटेगी वो तो टूटेगी। तो यहां पर वो अपने बारे में बता रहे हैं यानी कि वो इस बात के लिए कंफर्ट है कि कोई बात नहीं अगर हैरिस उसके ऊपर बैठ गया है। और जो जीरोम है वो देख रहे हैं कि बोथ आर फूल्स, कि दोनों कितने बेवकूफ हैं, उनको इतना भी नहीं पता कि अगर चीज डेलिकेट है तो उसके ऊपर बैठना नहीं है। दूसरा कह रहा है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बैठा है तो। He also said he was ready for bat. अब यहां पर
यानी कि जो हैरिस है, जो जॉर्ज है, वो जेरोम के साथ यानी कि राइटर के साथ सोना चाहते हैं। अब तीनों रेडी हैं, तैयार हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, यानी कि अभी सारे यहाँ पर तैयार हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, और हैरिस भी हमारे साथ ही सोना चाहता है। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और वो दोनों मेरे साथ ऊपर सीढ़ियों पर जाते हैं। वी टॉस्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉस्ड हियर? थ्रो समथिंग समवेयर लाइटली और कैजुअली फॉर बैट, तो कहीं पर भी जो है वो अपना बिस्तर लगाते हैं, बेड लगाते हैं। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस जो है वो मेरे साथ सोता है। He said, do you prefer the inside or the outside? J, यानी कि जीरोम से पूछा जा रहा है, हैरिस पूछ रहे हैं कि आप किधर सोओगे, बेड के अंदर या बाहर? I said, I generally prefer to sleep inside a bed, यानी कि जीरोम यानी कि जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं प्रिफर करता हूं बेड के अंदर सोना। हैरिस सेड इट वाज ऑड, ये तो मुझे काफी अजीब व गरीब लग रहा है, और स्ट्रेंज लग रहा है। नाउ जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, कि दोस्तों मैं तुम्हें कितने बजे सुबह उठा दूं? हैरिस सेड 7, कि 7 बजे उठाएं। आई सेड, जीरोम सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, तो बोलते नहीं 6 बजे उठा देना मुझे, क्योंकि मैं सुबह कुछ लेटर्स लिखना चाहता हूं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रॉ ओवर इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रॉ हियर? एन आर्ग्यूमेंट, तो यहां पर जो है बहस हो जाती है, किसके बीच में? हैरिस और जीरोम के बीच में, यानी कि राइटर के बीच में। तो अब यहां पर वो बहस के बाद क्या होता है? बट एट लास्ट split the difference. What is the meaning of at last split the difference? This means that they agreed on 6:30 because it was halfway between 6 and 7. तो यहां पर जैसे कि आपने देखा था कि जो जीरोम है, जो राइटर है, वो कहते हैं मुझे 6 यानी कि सुबह 6 बजे उठाना, और हैरिस कहते हैं कि मुझे 7 बजे उठाना। तो अब यहां पर दोनों का यानी कि जो 1 आवर का जो डिफरेंस था उसको उन्होंने स्प्लिट कर दिया हाफ हाफ में। तो यानी कि जो हाफ आवर था उन दोनों ने उसको क्या कर दिया? कॉम्पनसेट कर दिया। तो वही जो है हमारा एट लास्ट ऑफ स्प्लिट द डिफरेंस कहलाता है। एंड सेड 6:30, अब दोनों बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें 6:30 पर उठा देना। Wake us at 6:30 जॉर्ज, we said, यानी कि यहां पर जॉर्ज को जीरोम और हैरिस बोलते हैं कि हमें 6:30 पर ही उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble. What is the meaning of tumble here? To fall quickly and without control. यानी कि जब यहां पर हैरिस और जीरोम जब बातें कर रहे थे, उसको आंसर बता रहे थे कि 6:30 पे हमें उठा देना, उस समय जॉर्ज सो चुका था। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जॉर्ज पूरी तरीके से सो चुका है। तो यहां पर जीरोम और हैरिस एक बहुत बड़ा टब पानी का भरकर उसके बिल्कुल बेड के साइड में रख देते हैं। Into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. यानी कि जब वो सुबह उठेगा, उठते ही वो इस टब में गिर जाएगा, और फिर वो दोनों भी सोने अपने बेड पर चले जाते हैं। So with this we have read this story. I have explained it to you. We have understood the difficult words used in it. Thank you for watching this video. I hope it was useful to you, and for more such videos please subscribe our channel Rajesh Sharma Classes.